हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनलाइटमेंट प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो गया है और इसमें कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसा कि प्रोग्राम संचालित किया जा रहा, आज उसका पहला दिन है जिसके क्वेश्चनों को हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के जो विषय थे वो थे संवैधानिक विकास, प्रस्तावना और संविधान सभा। यह भी जान लीजिए कि यह हम 12 बजे दोपहर को संचालित किया जाता है। जो सदस्य हमें जुड़ते हैं उन्हें 12 बजे ये पेपर दे दिया जाता है और वो अपनी सुविधा के अनुसार इसे लिखकर सबमिट कर देते हैं। आइए देखते हैं तो आज के प्रश्न में कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न था कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, यह वाक्य किसका है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 2019 प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कौन सा अधिनियम है जो प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात करता है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों को उसकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी और किस अधिनियम के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था अर्थात विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 2019 की प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। समवर्ती सूची का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत वर्मा भारत से अलग कर दिया गया। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, यह प्रस्ताव कब पारित किया गया। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जो कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी। पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्षता किसे मिल दिया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है और हमारे संविधान को बनाने में कितने देशों के संविधान का मिश्रण किया गया है। संविधान की सजावट किसने किया था और संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में सुलेख किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह वाक्य किसने कहा था। नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश में से दिखता है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। प्रस्तावना हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह वाक्य किसने कहा था। न्याय की भावना किस देश से प्रेरित है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता कब जोड़ा गया था। प्रस्तावना के कितने तत्व हैं। प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं और कब। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा में कितने वाचन हुए और यह कब हुए। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था। प्राचीन भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सर्वप्रथम गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 44, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव कब रखी गई। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया, इसके सदस्यों का नाम बताइए। स्वतंत्रता पूर्ण गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे।
स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? भारतीय विधायिका का प्रथम बार कब द्विसदनी बनाई गई? किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? 52 सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे थे? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किसमें रखकर सुरक्षित किया गया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति दी गई थी? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? 60 क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देशिका को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रकार हमने देखा कि इस पहले टेस्ट में 60 क्वेश्चनों को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। आपको इसके आंसर लिखकर संस्था में जमा कर देना है। उसके बाद आपके आंसर चेक किए जाएंगे और आपको मॉडल आंसर प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इसके टॉपिक पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे आपको इसे पढ़ने में सुविधा होगी। अगर आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो फिर आगे हमें अपनी तैयारी को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 4th को भी पॉलिटी का ही टेस्ट है, जिसको आप संस्था के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि किस टॉपिक का कौन सा टेस्ट होगा। और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे किसी में भी कॉल करके SMS करके जुड़ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुल्क 300 रुपये रखा गया है। आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि इसे ज्वाइन करने के बाद आपकी सफलता को कहीं अधिक मजबूती प्राप्त होगी। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।